हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे 2024 में, देखिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए या फिर एक तरह से मान लीजिए किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है ना। बिना स्ट्रेटेजी के आप कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। तो जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे वो भी एक तरीके से लड़ाई लड़ने ही जा रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए हालांकि सबका एक अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है ना। तो हम अपना स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम क्लियर किए हैं उन सब में वो सारे स्ट्रेटेजी जो भी हम आपको बताने वाले वो बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए हम आपको उस चीज के ऊपर बताने वाले हैं, ठीक है। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी जीडी 2024 का, इसमें हम आपको ज्यादा नहीं 4 टॉपिक बताएंगे। तो सबसे पहले जो है टाइम, टाइम क्या है इसके ऊपर हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन, सेक्शन क्या है, जैसे कि आप जीडी का एग्जाम देंगे तो आपके पास क्वेश्चन के लिए 4 सेक्शन रहेंगे, है ना। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश या फिर हिंदी। तो ये चारों सेक्शन, इन चारों सेक्शन में किसको चूज करना है ये इसके ऊपर हम अभी बताने वाले हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन और लास्ट में स्किपेबल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 4 स्ट्रेटेजी पे अगर आपका पकड़ मजबूत है तो फिर आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। चलिए अब एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले टाइम। देखिए आपको एसएससी जीडी के लिए 60 मिनट देंगे, है ना। 60 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 20-20 करके है ना, 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 60 मिनट है, आप ये दिमाग में मत लेके चले कि मेरे को 60 मिनट में ही क्वेश्चन को खत्म करना है, नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा ट्राई करना है कि 20 से 25 मिनट के अंदर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पढ़ ले पूरा का पूरा, ठीक है ना। और पढ़ते पढ़ते ही जब आप 20 से 25 मिनट के अंदर अगर आप जब पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप जब देखेंगे ना तो आपका 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी समय हो जाएगा। नहीं, 20-25 मिनट में आपका 50% सॉल्व हो चुका है, वो भी राइट, एकदम करेक्ट अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। कैसे, ये चीज भी हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो हम अभी सबसे पहले क्या बोले कि 20 से 25 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या फिर इसके पहले एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार 50 नंबर क्वेश्चन तक ही हम पहुंच पाए, उसके आगे हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि आगे जाते तो हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इजी क्वेश्चन था, है ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये आपके स्ट्रेटेजी में सबसे पहला जो है मतलब वीक पॉइंट होता है अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि आप अगर एक एक नंबर सीरियल वाइज से अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 60 मिनट में आप 40-50 क्वेश्चन तक ही जा पाएंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक हम क्या बोले, सेक्शन। आपको सेक्शन चूज करना सबसे पहले, है ना। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि इतना तो आप सबको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है और कैलकुलेशन में टाइम जाता है ना। तो उस सेक्शन को यानी कि जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट है उसको आप बाद में करें। कहने का मेरा मतलब हुआ, सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं हिंदी में कि आपको मैथ और रीजनिंग को बाद में करना, पहले जीके और हिंदी करना है। क्लियर हुआ? जीके हिंदी करना है, उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग पकड़े। मैथ रीजनिंग में आपका जो तगड़ा हो, कहने का मतलब जो स्ट्रांग पर्सन हो, मैथ आपका स्ट्रांग है तो पहले मैथ पकड़िए, रीजनिंग आपका स्ट्रांग है तो पहले रीजनिंग पकड़िए। ये सेक्शन हुआ, है ना। यानी आपको सेक्शन चूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन। चलिए अब क्वेश्चन सिलेक्शन में हम आपको एक बात बताते हैं कि जैसे मैथ का पोर्शन अगर हम ले तो मैथ्स में देखिए अगर किन्हीं का मैथ स्ट्रांग रहता है तो वो क्या होगा, कॉलर उठा करके बोलता है हम पूरा मैथ सॉल्व कर लेंगे, 1 से लेकर के 20 नंबर तक एक एक नंबर से चलते जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा वैसे लोग जिंदगी में कभी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम क्लियर वही करता है जो एग्जाम क्वेश्चन को स्किप करना जानता है। अगर आप क्वेश्चन स्किप करना जानते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेक्शन होता है, यहाँ पे जो इस पॉइंट को हम रखे हैं क्वेश्चन सिलेक्शन, ये बहुत मायने रखता है। अभी हम आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी दिखाएंगे, यहाँ पे एसएससी जीडी में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाएंगे
और आपको बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें 5-6 लाइन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 5-6 लाइन पढ़ना पड़ेगा, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो भाई क्वेश्चन हम जैसे ही देखें कि भाई ये 5-6 लाइन का है, स्किप करेंगे, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रीडिंग के टाइम में आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो ये हुआ सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्किपेबल क्वेश्चन। बहुत जगह ऐसा होता है, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, देखिए सबका ब्रेन, सबका दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है ना। बहुत लोगों को कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कभी समझ ही में नहीं आता क्या है। तो भाई जब आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा या बनाएंगे तो गलत होगा या ज्यादा टाइम होगा, तो उससे बेटर स्किप करें, इसको हम दोबारा देखें ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जब आपको रफ कॉपी मिलता है ना, ये हुआ रफ कॉपी, तो रफ कॉपी में आपको ये रफ करने के लिए मिल रहा है ना, तो रफ कॉपी में यहाँ पे आप 2 पार्ट ऐसे करके कर ले, है ना, यहाँ पे ऐसे करके एकदम फ्रंट पेज पे, जो पेज आपके सामने रहेगा वहीं पे आपको ऐसे करके इसको कर लेना है ना। क्यों करना है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है, और यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर लिखना। अब ये क्या है देखिए बताते हैं, जो अभी ये जो है ये इन दोनों टॉपिक के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन और स्किपेबल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते बहुत, अभी बताया ना 4-5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है ना, बोले। लेकिन आप श्योर है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जो पढ़ने में लंबा है, मतलब कि 5-6 लाइन का है, लेकिन आप श्योर है कि ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1-2 वर्ड कुछ कहने का मतलब, वो 1-2 सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि ये अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है ना। तो उसी समय आप समझ जाएंगे ये बन जाएगा मेरे से, है ना। तो जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा लेकिन आप बनाना चाह रहे हैं बाद में, है ना, तो उसको ऊपर में लिख लिए, जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिख लिए। ऐसे क्या होगा, आपको क्वेश्चन स्किप करना नहीं पड़ेगा। जब लास्ट में आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा भाई वो क्वेश्चन कितना नंबर पे था, जो हम बोले थे बना लेंगे, समझ रहे मेरा कहने का मतलब। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख ले 5, ये जगह आपका पूरा रफ है, पूरा रफ, ये जगह आप सॉल्व करिए, जो सॉल्व करना करिए, लेकिन ये फ्रंट पेज में आगे में ये 2 कॉलम जरूर बना लीजिए। और नीचे वाला जो है ये स्किपेबल क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको लगे कि भाई ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, श्योर नहीं है इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, है ना, ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है ना, एक 7 नंबर क्वेश्चन आया जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको सही से सॉल्व करें, थोड़ा टाइम लेके एकदम रिलैक्स होकर के, तो आंसर आ सकता है ना, बट श्योर नहीं कि आंसर आएगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे नंबरिंग कर ले, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, ठीक। यहाँ पे 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। ये 8 क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। ऐसे आप नंबरिंग कर लिए। अब आप फर्स्ट रीडिंग में 100 क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए हैं, 100 नहीं, इसमें 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पूरा, ठीक है। अब जब 80 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो उसके बाद फिर से जब आप रीड आउट करना शुरू करें या सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप इस सेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आप श्योर है यहाँ पे वही नंबर लिखे हैं जो आपका आंसर आ जाएगा, और श्योर आ जाएगा, आप श्योर होकर के ही ये नंबर लिखे हैं, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करिए। अब आप बिंदास होकर के एकदम आराम से बनाइए क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनाइए, टिक करते जाइए, है ना। तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो हम क्या बताया अभी आपको, फर्स्ट रीडिंग में आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे तो हम एग्जांपल के लिए 4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो सकता है, वो सब का आंसर आप ले आएंगे और बहुत टाइम बच जाएगा आपके पास, यकीन मानिए बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, फिर अब पकड़िए इसको। अब इसमें आपको जो सॉल्व हो रहा है, जो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए स्पेशली इन दोनों के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन और स्किपेबल क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन को स्किप करना है और किस टाइप के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करने के बाद सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। वैसे हम आपको यहाँ पे आपको बताएं कि ये आपका मार्किंग रहेगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथ का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए, है ना। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले हम अभी बताया ना आपको क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों में भी तो हम बोलेंगे पहले आप हिंदी सॉल्व करिए, हिंदी वाले जो है हिंदी को सॉल्व करिए, और इंग्लिश जिनका अच्छा है वो इंग्लिश सॉल्व करिए।
क्योंकि ये बस ये 2 सेक्शन जो है इसमें किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, सिर्फ रीड आउट करिए, आंसर पता है टिक करिए, आगे बढ़िए, रीड आउट करिए, आंसर पता है टिक करिए, आगे करिए। ये दोनों सेक्शन आप पता है 20-20, 40 क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट में कर लेंगे, यकीन मानिए आप, ठीक है। सिर्फ रीड आउट तो करना ही है 40 क्वेश्चन को, समझे। उसके बाद इन दोनों में आपका जो तगड़ा पोर्शन है, जो कि हम अभी पहले बताया, जिनका मैथ है वो मैथ पकड़े, जिनका रीजनिंग है वो रीजनिंग पकड़े, उस हिसाब से सॉल्व करिए। बाकी स्किपेबल क्वेश्चन, क्वेश्चन सिलेक्शन तो हो ही गया। अब आइए मैथ्स में हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, किसको स्किप करना और किसको बनाना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन है, हम यहाँ पे सॉल्व करना आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक लाइन में है और पढ़ते ही से एक खिलौना इतना में खरीदा और इतना में बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत पूछ सकता है या फिर कितना लाभ हुआ, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तुरंत उसी समय फर्स्ट रीड में इसको बनाना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, बड़ी संख्या है, ये एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन होगा या फिर शेषफल उसफल कुछ दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तुरंत बना लेंगे एकदम उसी समय। बस बताया ना आपको, प्रैक्टिस में आप रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस 2-3 वर्ड जैसे पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगला क्वेश्चन मतलब क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। थर्ड देखिए यहाँ पे, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, बना के निकलिए। फोर्थ ये देखिए 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, फिर भी इसको एक बार पढ़ेंगे, ये नहीं कि ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में है। क्या है कि 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक कितना है, ठीक है। 3 छात्रों के अंकों का वास्तविक प्राप्तांक कितना है, गलती से इतना पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना है। तो भाई इसको इसमें गुना करना है, बाद में इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, घटाना है, घटाने के बाद में आगे का जो प्रोसीड्यूर है वो करेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो इतना तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन की बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो उसी समय चाहे तो बना लीजिए, या फिर आप जो पहला कॉलम हम दिए थे वहां पे उस नंबर को लिख लीजिए, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहे तो एक बार में ही बना सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। यहां भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगेन आपका, देखे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो एक बार में बन जाएगा, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, थोड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो इसको लास्ट के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो होगा जो एक ही बार में बन जाएगा। यहाँ पे हम और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहे हैं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही था मेरा, एक्चुअली कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन को लेकर के था, ये लास्ट क्वेश्चन में था। ये क्वेश्चन देखते देखिए कितना 1 2 3 4 5 कौन पढ़ेगा भाई, इसको नहीं टाइम है उतना, इसके लिए हम एक नंबर को स्किप कर देंगे, है ना, एक क्वेश्चन स्किप कर देंगे। इसके बदले में हम रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, इसको बाद में बनाएंगे एकदम, ठीक है ना। किस चैप्टर का है क्या है कुछ समझना उतना ही नहीं है, जहां देखे 5-6 लाइन का है स्किप, डायरेक्ट स्किप, बिना सोचे समझे, समझे। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और इसके लिए ये नहीं कि आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब सीधे एग्जाम में जाकर के इस चीज को फॉलो करें, कभी नहीं होगा। क्योंकि आदत जो होता है ना वो आदत आपका बन जाएगा। इसके लिए आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप लगे रहिए, ऑनलाइन सेट मारते हैं तो आप लगे रहिए। कहने का मतलब अभी से एग्जाम स्टार्ट होने में 1 आध महीना है, तो वो 1 महीना में आपका ये पकड़ मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हम इसको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं, 1 महीना पहले का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो सारा कुछ नहीं बता रहे हैं, बस एग्जाम आप में आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज को फॉलो जरूर करिएगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।